जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और हम बात कर रहे थे कक्षा 10 की पुस्तक भूगोल की, और इसके अंदर हम लोगों ने भारत की मृदा के बारे में, जल संसाधन के बारे में, संसाधनों के बारे में अध्ययन किया था। और अब हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है भारत में कृषि। भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा है? कृषि प्रधान देश है। प्राचीन काल से भी हम लोग देख सकते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, वैदिक काल या महाजनपद काल, गुप्त काल, मौर्य काल, जितने भी जो प्राचीन भारत इतिहास के जो समय काल रहे हैं, उनमें जो उस समय की जो आर्थिक व्यवस्था का आधार था, इस आर्थिक व्यवस्था के जो आधार था वो क्या था? कृषि था। मतलब आज भी वर्तमान काल में भी हम लोग देख सकते हैं कि भारत देश के अंदर जनगणना 2011 के अनुसार हम देख सकते हैं कि भारत की 55% जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है। यानी कि कृषि भारत की आधी से अधिक जनसंख्या का पालन पोषण जो है वो कृषि करता है। ठीक है ना भाई? तो कृषि पर जो है भारत की आधी से अधिक जनसंख्या जो है वो निर्भर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हम आंकड़ा तय करते हैं तो 55% जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित है। और देश के सकल मूल्य संवर्धन के आंकड़े, देश के सकल मूल्य संवर्धन के जो आंकड़ों की बात करें, जो 2017-18 के आंकड़े हैं, इनकी बात करें तो भारत के अंदर 17.1% जो हिस्सेदारी है वो है आपके कृषि की। यानी कि भारत के अंदर जो सकल घरेलू उत्पादित होता है, यानी कि जो जीडीपी है, इसके अंदर भारत कृषि का जो योगदान है वो है 17.1%। यानी कि भारत देश को 17.1% जो उत्पादन, जो आय प्राप्त होती है वो होती है कृषि से। तो पहली बात तो ये है कि भारत देश कृषि प्रधान देश है और भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो है कृषि। 2011 के आंकड़ों की बात करें तो भारत की 55% जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है। यानी कि आधी से अधिक जनसंख्या जो है जिसका जीवन का आधार जो है वो कृषि है। इसके बाद हम सकल मूल्य संवर्धन की बात करें तो भारत का जो जीडीपी है, इस जीडीपी के अंदर, सकल घरेलू उत्पाद के अंदर भारतीय कृषि का जो योगदान है वो है 17.1%। इसके बाद में आगे हम बात करें कि ये कृषि जो है भारत के अंदर जो कृषि आधारित उद्योग है, कृषि आधारित जो उद्योग हैं, इन कृषि आधारित उद्योगों को ये कृषि जो है आपके कच्चा माल उत्पादित करती है या इनको कच्चा माल प्रदान करती है। जैसे वस्त्र उद्योग है, जैसे आपके बिस्किट उद्योग है, ब्रेड उद्योग है, जितने भी ये उद्योग हैं जो कृषि पर आधारित हैं, इनको कच्चा माल कृषि से ही उपलब्ध करवाया जाता है। जैसे जौ है, गेहूं है, कपास है, नील है, इस प्रकार गन्ना वगैरह कुछ भी। ठीक है ना भाई? तो इस प्रकार हम आगे बात कर सकते हैं कि भारतीय कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित है। भारत की जो कृषि है वो किस पर आधारित है? मानसून पर आधारित है। लेकिन भारत के अंदर जो मानसून है वो समय पर नहीं आता है, या समय पर बरसात न होने के कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून का जुआ। भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ। मानसून का जुआ का मतलब जैसे ही मानसून आता है और लोग खेतों के अंदर एक रिस्क लेकर के बीज डालते हैं। अगर बरसात नहीं होती तो वो फसल खराब हो जाती है, और बरसात होती है तो उस फसल का उत्पादन हो जाता। तो एक प्रकार का किसान लोग जो है इस मानसून के साथ एक जुआ खेलते हैं, जो खेतों में अनाज डाल करके, बीज डाल करके। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करें कि भारत में ऋतुओं के आधार पर फसलों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। ऋतु के आधार पर भारतीय फसल को 3 भागों में बांटा जाता है। ऋतु के आधार पर भारत में
तीन प्रकार की ऋतुएं हैं मुख्य रूप से। नंबर 1 ग्रीष्मकालीन ऋतु, नंबर 2 शीतकालीन ऋतु और नंबर 3 वर्षाकालीन ऋतु। तो ये तीन प्रकार की जो ऋतुएं हैं, इन ऋतुओं के आधार पर ही भारत में कृषि की जाती है। तो हम बात करते हैं कि ऋतु के आधार पर भारत में तीन प्रकार की फसलें बोई जाती है। कौन कौन सी? सबसे पहले खरीफ की फसल, उसके बाद में रबी की फसल और इसके बाद में जायद की फसल। तो ये ऋतु के आधार पर तीन प्रकार की फसलें बोई जाती है। तो इन तीन फसलों को हम अलग अलग भागों में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खरीफ की फसल की। खरीफ की फसल कह दीजिए या इसको गरीब की फसल कह दीजिए, दोनों एक ही चीज है। तो ये सबसे पहले तो ये वर्षाकालीन ऋतु की फसल है, वर्षा की फसल है या वर्षाकालीन ऋतु की फसल है। जब बरसात आती है तो किसान लोग खेतों के अंदर खरीफ की फसल बोते हैं। अब ये फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है? तो ये फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई और में बोई जाती है और इसको अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। खरीफ की फसल को जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया, सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है, अक्टूबर नवंबर नहीं, सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। अब इसके अंदर कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? सबसे पहले ज्वार, उसके बाद बाजरा, उसके बाद मक्का, उसके बाद कपास। ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, रागी, मूंगफली, तंबाकू। रागी, मूंगफली और तंबाकू, इस प्रकार की कृषि जो की जाती है जिसको हम खरीफ की फसल के नाम से जानते हैं। तो ये सबसे पहले तो खरीफ की फसल वर्षा काल के दौरान बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर और अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है और इसके अंदर ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, रागी, मूंगफली और तंबाकू की खेती की जाती है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि भारत के अंदर जो ये वर्षा होती है वो वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में जो बरसात होती है वो किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। यानी कि ये जो भारत है इसके इस तरफ वाला और इस तरफ वाला जो मानसून आता है, हिंद महासागर और अरब सागर का जो मानसून आता है, इस मानसून से भारत के अंदर बरसात होती है। इसके बाद में हम आगे बात करें तो दूसरी जो फसल आप लोगों के सामने है और इस दूसरी फसल का नाम है रबी की फसल। इसको हम ग्रीष्मकालीन, इसको हम जो है शीतकालीन फसल के नाम से भी जानते हैं। और ये रबी की जो फसल है इसको जो है सिंचाई करके इस फसल का उत्पादन किया जाता है। तो दूसरी जो फसल आती है इस फसल को हम लोग रबी की फसल के नाम से जानते हैं। रबी की फसल, रबी की फसल को हम शीतकालीन फसल के नाम से भी जानते हैं। ये शीतकाल के दौरान बोई जाती है और इसका उत्पादन किया जाता है, शीतकालीन फसल। देखिए खरीफ की फसल वर्षाकालीन फसल है और रबी की फसल जो है वो शीतकालीन फसल है। और इस फसल ये फसल जो है आपके अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में इसको काट लिया जाता है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में इसको काट लिया जाता है, अप्रैल मई में इसको काट लिया जाता है रबी की फसल को। अब इस रबी की फसल के अंदर कौन कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है? तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, मसूर, अलसी। गेहूं, जौ, मटर, सरसों, मसूर, अलसी, जीरा, इस प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। रबी की फसल शीतकालीन फसल है, यह अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती है, अप्रैल और मई में इस फसल को काट लिया जाता है। और इस फसल के अंदर गेहूं, जौ, मटर, सरसों, मसूर, अलसी और जीरा, इस प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। और इस समय भूमध्य सागर के अंदर
विक्षोभों का निर्माण होता है, पश्चिमी विक्षोभों का निर्माण होता है, जिससे चक्रवात आते हैं और इसी चक्रवात के साथ में जो वर्षा होती है, इस वर्षा को मावट कहा जाता है राजस्थान के अंदर। ग्रीष्म काल के दौरान, शीतकाल के दौरान भूमध्य सागर के अंदर पश्चिमी विक्षोभों का निर्माण होता है और चक्रवात उत्पन्न होते हैं और इस चक्रवात के साथ में जो बरसात होती है, शीतकालीन बरसात, इस शीतकालीन बरसात को मावट कहते हैं और ये मावट की जो बरसात होती है वो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपको पूछा जा सकता है कि रबी की फसल के लिए कौन सी वर्षा लाभदायक होती है, तो आपको बताना है मावट, अर्थात भूमध्य सागर के अंदर जो पश्चिमी विक्षोभों का निर्माण होता है, चक्रवात उत्पन्न होते हैं और इसी चक्रवात के साथ में आंधी तूफान के साथ में जो बारिश आती है, इस बारिश को शीतकालीन वर्षा के नाम से जाना जाता है और इसको राजस्थान के अंदर मावट कहा जाता है, जो रबी की फसल के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होती है। इसके बाद में अंतिम तौर पर हम लोग बात करते हैं जायद की फसल। कौन सी फसल? जायद की फसल। और इस फसल को ग्रीष्मकालीन फसल के नाम से भी जाना जाता है। इस फसल का उत्पादन भी सिंचाई करके किया जाता है। तो देखते हैं तीसरी जो फसल है भारत में जो उत्पादित की जाती है, इस फसल का नाम है जायद की फसल और इस फसल को ग्रीष्मकालीन फसल के नाम से जानते हैं। मैंने आपको 3 ऋतुएं बताई थी और 3 ऋतुओं के आधार पर 3 फसलों का उत्पादन भारत के अंदर किया जाता है, जैसे खरीफ की फसल, वर्षाकालीन फसल, रबी की फसल, शीतकालीन फसल और जायद की फसल, ये ग्रीष्मकालीन फसल होती है। और ये फसल जो है आपके मार्च में बोई जाती है, मार्च महीने में बोई जाती है और अप्रैल में, जून में इसको काट लिया जाता है। इस फसल का उत्पादन या इसको मार्च महीने में बोते हैं और जून महीने में इसको काट लिया जाता है। और ये फसल, इन फसलों में ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, साथ ही करेला, इसके बाद में टिंडी का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार की फसल को हम जायद की फसल के नाम से जानते हैं, जो मार्च में बोई जाती है, जून में काट ली जाती है। इस प्रकार की ग्रीष्मकालीन फसल है और सिंचाई करके की जाती है। ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, करेला, टिंडी, इस प्रकार की फसलों को हम आपके जायद की फसल के नाम से जानते हैं। और अब आगे हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख फसलें चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, जिनके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।